अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसला यूट्यूब चैनल एंड फ्यूचर लर्निंग ऑनलाइन अकेडमी। मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस लेके आया। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि डेली बाय डेली एनालिसिस आए, क्योंकि ये वीक और ये मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सारा कुछ हम आपके सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। मैंने लास्ट मंथ जब अक्टूबर का गुजरा था ना, मैंने कहा था कि भाई बायर हैवी हो जाए, बायर जिसने बाइंग करनी है वो बाइंग करे, खुले दिल से बाइंग करे। शायद उस वक्त हमारी किसी ने नहीं थी मानी, उनकी मर्जी है। अब ये बाइंग देख लो, लास्ट वीक भी मैंने कहा कि भाई बाइंग करें गोल्ड को, मगर किसी ने नहीं किया। बीटीसी को मैंने बोला बाइंग करें, किसी ने नहीं किया। अब उनकी मर्जी है, वो करें पाए ना करें, उनके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम था सिर्फ आपको एज ए गाइडलाइन देना और समझाना। समझना ना समझना वो आपके ऊपर बात है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ देखें। मैंने लास्ट वीक में कहा था कि भाई गोल्ड यहाँ से बाइंग कर ले, तो वही चीज़ देख लो कि गोल्ड ने नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसका सेंटर मार्क किया हुआ है। ठीक है, 4300 तक। किधर से था? इधर से हमने गोल्ड बाय किया था। एग्जैक्ट ये ओपन भी नहीं थी तब, वो यूई में हमने इधर से बाय किया था, मगर ये स्टॉप लॉस इसका दिया था। ठीक है, 4000 पे 74 पे इसको हमने बाय किया हुआ, 70 पे 700 पे कैसल था। तो अगर आप राउंड बाउंड फिगर इसे करें तो ये आप लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम 30 और 30 160 पिप 1600 पिप दे चुका है। 1.2 आपको दे चुका है। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ तक फाइनल टीपी है। मसलन कि यहाँ तक अगर आप लोग फाइनल तक जाएं तो ये मैक्सिमम 2600 पिप देगा आपको, 2600 2500 पिप देगा। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का था एनालिसिस। उसके बाद ये हमारा बीटीसी का था। हमारा सिग्नल यहाँ से बीटीसी को हमने बाय कराया था, मगर देख लो पहला टीपी हमारा हिट हो गया। सेकंड टीपी के लिए ये हमारा, इसको क्रॉस करें, थर्ड टीपी हमारा ये फाइनल टीपी है। ठीक है, 1,07,000 के ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे ही ये टीपी क्रॉस होता ना, तो एक चीज याद रखना। ठीक है, ये इधर से ऐसे जाता ना, यहाँ तक आए ना ऐसे, तो यहाँ से फिर ऐसे हुए ना, तो आप लोगों ने एक काम करना है। या तो अभी एक काम कर ले, जिसने मेरे लेवल के मुताबिक बाय किया हुआ ना, तो वो यहाँ पे अपना एसएल ले जाए, एंट्री पॉइंट पे अपना एसएल ले जाए। एंट्री पॉइंट पे अपना एसएल ले जाए तो वो बेहतर आ जरा। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, इधर चाहे यहाँ से भी नीचे से, वो मुझे लगता है कि यहाँ भी वेट कर ले एसएल को लाने के लिए। बकाया आपकी मर्जी, जिसने एसएल लेके जाना वो ले सकता। अच्छा खासा मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हम गोल्ड को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी थी ओवरऑल की अटेंडिंग जो हमारा प्रीवियस वीक। इससे पहले हम फंडामेंटली देखते हैं कुछ होता क्या है। अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे आया, स्पेंड और रिकॉर्ड 12 मिलियन ऑनलाइन और बैंक फ्राइडे दिस ईयर अकॉर्डिंग टू अडॉप एनालाइजर। ठीक है, अली बाबा रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लैक फ्राइडे था, वो मैंने बताया कि ब्लैक फ्राइडे क्यों होता है, वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसकी। ठीक है, उसके बाद वन मंडे, मंडे 1 दिसंबर। ठीक है, उसको क्या है गोल्ड का, उस दिन सुबह 5:06:05 में जेबीके का डाटा आएगा। ठीक है, ये एक स्पीच ही है सिर्फ ओनली, तो ये अच्छी खासी इम्पैक्ट पड़ती है स्पीच के ऊपर। बेजा कि इसका कोई डाटा नहीं, कोई एनालिसिस, स्पीच है, फिर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद गोल्ड का जो यूएसडी डॉलर है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा रात 8 बजे। ठीक है, SIM इम्यूनिफायर PMI। ठीक है, ये दे सकता थोड़ा बहुत मामूली सा आपको इफेक्ट हिलजुल करेगा। तो उसके बाद वेडनेसडे को है, ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को कोई इतनी खास नहीं है। वेडनेसडे को यूएसडी के ADP नॉन फार्मर एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है,
और 8 बजे PMI IS की सर्विस वही सेम जो मंडे को होनी है वही बुध को आएगा। ट्यूसडे ठीक है 4 दिसंबर अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइमेक्स, ठीक है ये 6:30 बजे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फ्राइडे को एहतियात कीजिएगा भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस दिसंबर के हर फ्राइडे और मंडे को आपने एहतियात से ट्रेड करनी है। अगर आपके अकाउंट बच गए तो आप लकी है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हैं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग, सारा कुछ इसमें होगा। तो दिसंबर का पूरा मंथ लो रिस्क के साथ ट्रेड करें, बगैर SL के कोई बंदा ट्रेड ना करे। बेशक आपका SL हिट हो रहा, बगैर SL के ट्रेड ना करें। अकाउंट वॉश होंगे, छोटे SL को, छोटे स्टॉप लॉस को ले, जो प्रॉफिट मिलता है निकलते जाएं। दिसंबर में अपने अकाउंट सेव कर लें, बस इतना कह सकता हूँ। उसके बाद हम गोल्ड को एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड न्यू हाई के लिए जा रहा है, दिसंबर है, क्लोजिंग है उधर, सारा कुछ ईयर की क्लोजिंग है, तो देखो क्या करता है। यहाँ डिमांड है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। मगर हम मंथ नहीं, हम डेली के हिसाब से चलते हैं या वीक के हिसाब से चलते हैं। वीक देख लेते हैं पहले। यहाँ डिमांड है बहुत बड़ी वीक की, ठीक है, ये भी अच्छी खासी है। अब ये बन गया डिमांड, हाँ पर डे के हिसाब से आप लोगों ने देख लिया किधर से है, तो ज़रा वो ध्यान से आप लोगों ने रखना है। तो उसके हवाले से जो भी है ना, वो आपको अपडेटिंग मिलती रहती है, ठीक है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके वो गुजर गई हैं, ठीक है, सारा कुछ हो गया है, ठीक है। अब इसका सेल एरिया ये बन रहा है, ठीक है, अच्छा खासा सेल एरिया यहाँ से यहाँ तक। मगर इसको हम छोटे लेवल पे जाके देखते हैं कि इधर छोटे लेवल पे जाके H4 में क्या बन रहा है गोल्ड का सेल एरिया, ठीक है। गोल्ड मूव क्या दे सकती है आप लोगों को, किधर से दे सकती है, ये सारा कुछ एंट्री प्लान करके ना आप लोगों को तो ये बताता रहता हूँ ग्रुप में ना सारा कुछ। अच्छा जी, हाँ जी, एक आपने सेल देखनी है इधर से गोल्ड में, अगर सेल देखनी है ना तो इधर से देखनी है ये वाला एरिया। तो इसका जो मार्क करना ना वो भी एरिया आपको बता देता हूँ। इसका जिधर से आपको ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इम्पैक्ट करेगा। इसकी रीज़न आपको बताने लगा हूँ इम्पैक्ट करने की, ये इसका सेंटर इम्पैक्ट करेगा ये, ठीक है। इसकी वजह, यहाँ से मार्केट जाना है, इसने इसकी लिक्विडिटी उठानी है, ठीक है। लिक्विडिटी उठा के मार्केट ने ऐसे जाना है ऊपर, ठीक है। यहाँ से इसने मार्केट ने ऐसे जाना है, यहाँ से इस मार्केट ने ऐसे निकलना है, फिर ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस एरिया में। तो आप लोगों ने इस एरिया को इस वजह से, इस रुझान से आप लोगों ने देखना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये क्या है, दिसंबर में क्यों ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वो सारा कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे इंशाल्लाह आप लोगों को गाइडलाइन देता रहूँगा। तो ये आप लोगों ने समझना जरा। उसके बाद ये है, उसके बाद नीचे से, नीचे एक चीज़ याद रख लेना, नीचे से ज़रा एहतियात कीजिएगा। नीचे आपके पास ना ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, ये लिक्विडिटी एरिया आपके पास बहुत ज़्यादा है। इधर से ध्यान से आप लोगों ने ज़रा एहतियात बरत के ना आप लोगों ने देखना है, ठीक है। मंडे के लिए सिर्फ इतना ही है, इससे ध्यान से आप लोगों ने गुजरना है। इधर मार्केट क्या करेगी वो भी आप लोगों ने देखना है ना। कभी वो मार्केट ऐसे गिरेगी, ये ऐसे उठेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे उठेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर यकदम ऐसे उठेगी तो फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। ये सिनेरियो इधर मार्केट बनाएगी तो फिर उसने जाना ऊपर, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान है, ये जो एरिया बताया ना, ये लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, इधर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इधर इतनी की लिक्विडिटी ना कि आप लोगों ने इधर से डिप्रेशन में आ जाना है, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप लोगों ने निकलते हुए ना देखना है कि मैंने इधर क्या एहतियात करनी है और क्या नहीं करनी। तो वो चेंजिंग जो आप लोगों ने करनी है ना, तो उसके रिलेटिव आप लोगों ने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपना रिकवर करेंगे सारा कुछ। बकाया जो H1 के और M15 के जो आप लोगों को एनालिसिस है ना, वो व्हाट्सअप चैनल और उसके बाद फेसबुक पेज के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे सारे में सारे। बकाया किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं बार बार कमेंट में, और मेरा नंबर भी आप लोगों को नोट हो रहा होता है, ठीक है।